बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में नीमा और उसका बेटा क्रिश रहते थे। नीमा अपने बच्चे का भरण पोषण करने के लिए फूल के पौधों का व्यापार करती थी। नीमा के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह फूलों के बीज बोकर पौधों को उगाती थी। उनको उगाने के बाद वह एक फूलों के व्यापारी से उनका सौदा किया करती थी। फूलों का व्यापारी खुद ही उसके बगीचे में फूल लेने के लिए आता था। वह भी फूलों को देखकर सोचता था, ये औरत इतने अच्छे फूल कैसे उगा लेती है जो एकदम खिले खिले से रहते हैं। नीमा का बेटा क्रिश भी फूलों को लगाने में नीमा की मदद करता था। क्रिश बेटा, तुम बहुत देर से मेरी मदद कर रहे हो, जाओ जाकर थोड़ी देर खेल लो। ठीक है माँ। ये मैंने ये बॉल को मारा और ये बॉल गई आगे। डिशुम, ये मैं जीत गया, मैं जीत गया। बीज ले लो, बीज ले लो, बीज वाली बीज ले लो, बोने के लिए बीज ले लो। आ जाओ सस्ते दामों पर बीज ले लो। अरे मम्मी को भी तो बीज लेने हैं और मम्मी को बीज लेने के लिए घर से कितनी दूर जाना पड़ता है। ऐसा करता हूँ, आज मैं ही बीज ले लेता हूँ और माँ को सरप्राइज दूंगा इस बात के लिए। बिना बताए ही बीज ले लेता हूँ बीज वाली आंटी से। बीज ले लो, सस्ते सस्ते बीज ले लो। आ जाओ, अच्छे अच्छे बीज ले लो। अरे लेकिन मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं बीज वाली आंटी से कैसे बीज ले सकता हूँ। ऐसा करता हूँ, बीज वाली आंटी से कह दूंगा कि मैं आपके पैसे कल माँ से मांग के दे दूंगा। यही सही रहेगा। आंटी रुको, आंटी मुझे भी बीज लेना है। आंटी आओ बेटा आओ। क्या हुआ, तुम्हें भी बीज लेने हैं क्या? हाँ आंटी, मुझे भी बीज लेने हैं। ये बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ है? आंटी माँ तो अंदर है, काम कर रही है। बेटा, तुम बीज लोगे क्या? हाँ आंटी, मुझे माँ को सरप्राइज देना है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं आपको कल पैसे दे दूंगा माँ से मांग के। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं तो रोज ही बीज बेचने आती हूँ। तुम मुझे पैसे कल दे देना। थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। आपने मुझे बिना पैसों के ही आज बीज दे दिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, कल माँ से मांग के आपको सारे पैसे दे दूंगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ये लो, तुम्हें बीज चाहिए ना? मैं तुम्हें बीज देती हूँ, ये लो। थैंक यू आंटी। अब क्रिश वहाँ से चला जाता है और अपने बगीचे में जाकर एक जगह पर खुदाई करके वहाँ पर बीज बो देता है। मैंने बीज तो अच्छे से बो दिए हैं। जब ये पौधा बड़ा होगा तो मैं माँ को दिखाऊंगा और माँ को सरप्राइज दूंगा। माँ बहुत खुश हो जाएंगी इसको देखकर। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल देता हूँ। अब क्रिश बीज बोकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह होते ही जब क्रिश बाहर अपने बगीचे में आता है तो वह देखता है वो बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है। उसे बहुत आश्चर्य होता है। अरे मैंने यहाँ कल ही तो बीज बोए थे, आज इतना बड़ा पेड़ कैसे हो गया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करता हूँ, माँ को बुलाता हूँ। माँ, माँ जरा इधर आओ। हाँ क्रिश बेटा, आती हूँ, अभी रुको थोड़ी देर। क्या हुआ बेटा, क्यों बुला रहे हो मुझे? और ये पेड़ कहाँ से आ गया यहाँ? माँ, मैंने कल बीज वाली आंटी से बीज लिए थे और उनको अभी पैसे भी नहीं दिए हैं। मैंने सोचा था उनको आज पैसे दे दूंगा आपसे मांग के। मैंने यहाँ उनसे लेकर बीज बोए थे और ये देखो आज कितना बड़ा हो गया है। ये बीज एक रात में इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया है माँ? मुझे लगता है ये कोई जादू हो गया है माँ। ये तो मैजिक है, मैजिक। माँ, क्या ऐसे जादू होता है? तब नीमा भी आश्चर्य से पेड़ को देखती है, लेकिन वह तो समझ चुकी है कि यह कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं है, यह एक जादुई पेड़ है। तब नीमा हंसकर क्रिश को जवाब देती है। बेटा क्रिश, इससे कुछ सीखा तुमने?
ठीक ना माँ? मुझे लगता है ये तो कोई जादू ही हुआ है। हाँ बेटा, जिंदगी में जादू हमेशा अचानक और अनिश्चित समय पर ही होता है, इसीलिए उन्हें ढूंढा नहीं जाता, बस उन्हें पाने के लिए जिंदगी को खुशी से जिया जाता है। अगर जीवन में हमेशा खुश रहोगे तो जादू जरूर होगा। मैं समझ गया माँ। जीवन में परेशानियाँ तो आती जाती हैं, लेकिन उनके साथ हमें जिंदगी को हंसी और खुशी से जीना है। शाबाश बेटा, तुम एकदम ठीक समझे हो। जीवन में कभी भी निराश और हताश नहीं होना चाहिए। अपने काम के प्रति लगन और निष्ठा रखनी चाहिए। जीवन में सफलता तुम्हें हमेशा जरूर हासिल होगी। नीमा और क्रिश बहुत खुश हैं और फिर से अपने बगीचे में काम पर लौट जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी चमत्कारों से भरी है, तो परेशान होने के बजाय क्यों ना हंसी खुशी से जीवन को जिया जाए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।